गुरु सतगुरु समय हित नहीं को, निस दिन करिए सेवहे। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम के लेवहे। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम के लेवहे। माता होते बढ़ी छोह करे नित, पित होते अधिक भलाई है। कुल मालिक होते बढ़ी कृपा धारे, गुरु समय नाही सहाय। कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु समय नाही सहाय। तन मन आत्म पद परवारिये, गुरु हित पत तरे नाही है। निस दिन चरण शरण में रहिए, और न आने उपाय है। निस दिन चरण शरण में रहिए, और न आने उपाय है। जो गुरु तेरे पास तनि हो विचार, मिट कल्पना सो गए। गुरु समय दाता साहब नहीं, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु समय दाता साहब नहीं, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजी और नाम चित बसाइए, गुरु 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 नीत है। जपत रहिए में कर जोड़ी, गुरु चरणन धरी चित है। जपत रहिए में कर जोड़ी, गुरु चरणन धरी चित है। गुरु सतगुरु समय इतना ही को, निस दिन करिए सेवहे।
तन मन आत्म में रक्षक है गुरु, गुरु ही करना श्री सद्गुरु महाराज की जय। शब्दार्थ है हित मतलब हितैषी। गुरु से बढ़कर के हितैषी और हित करने वाले दूसरे कोई नहीं है। हित का मतलब हितैषी निस्दिन, निस्दिन का मतलब होता है निसी दिन, निस्दिन का मतलब होता है रात दिन, सदा हमेशा, रात दिन सदा हमेशा कहिए। सेव, सेव मतलब सेवा। छोह का मतलब होता है स्नेह प्रेम। कुल मालिक हूँ, कुल मालिक हूँ, सबका मालिक ईश्वर। वार्य समर्पित करो, वार्य मतलब समर्पित करो। पट्टर तुलना, उपमा और बराबरी। आन अन्य, तनी हूँ थोड़ी सी, कल्पना सोग है, कल्पना सोग दुख कलेश। दाता दानशील। चित्त साहब परमात्मा, साहब परमात्मा। मैं ही चित्त हृदय। सदगुरु के समान उपकारी दूसरा कोई नहीं है, इसलिए सदा उनकी सेवा करो। वे ही हमारे तन मन और आत्मा की रक्षा करने वाले हैं। अतः एक गुरु नाम का ही सुमरण करना चाहिए। वे नित्य प्रति माता से बढ़कर स्नेह करते हैं और पिताजी से भी अधिक भलाई करते हैं। इतना ही नहीं, वे ईश्वर से भी अधिक भलाई भलपन रखने वाले हैं। उनके समान सहायक अन्य कोई नहीं है। गुरु के उपकार की तुलना नहीं हो सकती, इसलिए उनके चरणों में अपने तन मन और आत्मा को समर्पित कर दो। दिन रात उनके चरणों की शरण में रहो। उद्धार के लिए अन्य कोई उपाय नहीं है। यदि गुरु थोड़ी भी कृपा देने का विचार कर लें तो दुख कलेश का अंत हो जाएगा। हे लोगों, गुरु के समान दानशील परमात्मा भी नहीं है। इसलिए गुरु नाम, गुरु मंत्र का जप करो। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं कि गुरु को छोड़कर अन्य किसी को अपने हृदय में मत बसाओ।
प्रतिदिन गुरु चरणों को अपने अंदर प्रतिष्ठित कर करबद्ध होकर अर्थात नम्रता धारण कर गुरु नाम का जप करते रहो। श्री सद्गुरु पूज्य गुरुदेव की वाणी है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है। दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे, टाल भव जंजाल। सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न, तो काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। इसलिए सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए बिगड़ी बात। जो घटना घटने वाला है घटेगा ही। श्री सद्गुरु वो घटना घटेगा ही, लेकिन जहां परे सुली सजा तहां कांटे टल। जैसे सच्ची घटना है, हम 2 आदमी जा रहे थे साइकिल से उदा किशनगंज में नरसिंह बाबू के यहाँ। मंगलवार को साप्ताहिक होता है, लेकिन यह जो सत्संग हम लोग जा रहे थे, फागुन शुक्ल पक्ष जो है चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है, ध्यानाभ्यास होता है। उसमें जा रहे थे साइकिल से। एक बाहर का आदमी तो सत्संगी था, वो दोनों गप करते हुए जा रहे थे दोनों। बीच में सुमरन हो रहा। सही सब क्या सब गुरु महाराज के बारे में गप करते जा रहे हैं। गुरु महाराज का चर्चा करते हुए जा रहे हैं, सत्संग का चर्चा करते हुए जा रहे हैं। नाम का सुमरन तो हो ही रहा है। श्री सद्गुरु उधर से तीव्र गति से, तूफान गति से ट्रैक्टर आ रहा था। अब किधर गिरेंगे नहीं गिरेंगे, हम लोग फिसल गए। साइकिल गिर गया, साइकिल गिरा इधर, हम दोनों चले गए ट्रैक्टर के चक्का के बीच में। चक्का के बीच में चले गए। एकाएक वो रोके, नहीं तो चटनी हो जाते। श्री सद्गुरु चटनी हो जाते। चक्का के बीच में रोकते हैं, रुके गिरे और दोनों पर चक्का चलता है। एकाएक ड्राइवर साहब रोक दिए, एकाएक रोके। लगा आगे में कोई है, बॉर्डर है, रोके उसको। थोड़ा भी आगे बढ़ता तो चले जाते। श्री सद्गुरु। और उस समय तब दोनों निकले, धरफड़ करके निकले। श्री सद्गुरु। ड्राइवर साहब कहते इस तरह नहीं चलाना चाहिए। कहते हम लोग तो ठीक है सारे थे, लेकिन फिसल गए, क्या करेंगे। कहा हमको पता नहीं कि कौन आपका रक्षा किया, हमको पता कहाँ है। गाड़ी एकाएक हम पकड़े हुए, गाड़ी रुक गए, लगता है कि कोई बोल्डर आगे में खड़ा है। इतनी बड़ी रक्षा करने वाले गुरु हैं। इसलिए जीवन प्रतिज्ञा कर लीजिए, कभी सत्संग मत छोड़ो। उदा किशनगंज क्षेत्र में दायरे रहे न और प्रत्येक सत्संग उदा किशनगंज में सब दिन साप्ताहिक सत्संग होता। सब दिन कॉलेज पढ़ने के लिए जाते थे पैदल, और वहां से जब वापस आते थे सत्संग करते, बिना सत्संग किए घर नहीं आते थे। श्री सद्गुरु। प्रत्येक दिन का हम लोगों का दिनचर्या बन गया था। 1980 से दिनचर्या बन गया था, जब तक कॉलेज में पढ़ना है तब तक सत्संग करना है प्रत्येक दिन। और जिस दिन सत्संग नहीं मिलता, सत्संग तो मिलवे करता था। श्री सद्गुरु। सत्संग मिलवे करता था। सत्संग के लिए कभी उदास नहीं रहना पड़ता था, सब दिन सत्संग मिलता था। मास का अधिवेशन, वे अधिवेशन बीच बीच में होते रहता था। कभी उदास रहने के लिए गुरुदेव नहीं दिए। गुरु ही तो हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव की मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही।
ज्योतिषाचार्य जब देखते, कोई पंडित देखते थे ना, कहते थे आपके जीवन में बहुत बड़ा दुर्घटना, एक्सीडेंट होगा। वह कैसा एक्सीडेंट होगा? लहूलुहान होगा, उसमें बचेंगे नहीं। श्री सदगुरु जो देखते थे वही कहते थे। सस्ता में सौदा पट गया। क्यों पट गया? कि जा रहे थे सत्संग में। सत्संग में जाने वाले का अनिष्ट नहीं होता, सत्संग में जाने वाले का अनिष्ट नहीं होता। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु हैं, जो मांगेंगे सब कुछ दे देंगे। श्री सदगुरु जो मोक्ष को देने वाले हैं, संसार का तमाम वैभव देने वाले हैं। मन में विचार कीजिए, देंगे। श्री सदगुरु एक बार जा रहे थे सत्संग करने के लिए उदाकृष्ण में, चल दिए। मन में हुआ खेत में पानी देवे, धान रोपे पड़ते, एक आदमी के मशीन लगता, हमरे हैरान करते। श्री सदगुरु हमें को परेशान पहनना वाला, अब पानी लाना पड़ता बहुत दूर से, दिए चला गया, बहुत परेशान। हमके लिए ले जाता था मशीन पे, एक बार लेके चले आए। फिर कली ओकरे लवे जा रहे थे सत्संग में। श्री सदगुरु बगल में माली का घर है, माली का घर। हम सत्संग में जा रहे हैं, नाम का सुमरन करते हुए जा रहे हैं। नाम सुमरन, नाम लगन छूटे नहीं सोई साधो सयाना हो। नाम का सुमरन करते हुए जा रहे थे। एकाएक नहीं होता है, संकल्प विकल्प होता है ना। नाम का सुमरन हो रहा है, सत्संग में जा रहे हैं। थोड़ी देर बीच में मांग आ गया। कैसा मांग? तुम्हारा कैल मतलब धान ढोबे पैन खेत में कमाए थे, ढोते ढोते हमरे परेशान करते। ये मन में आ गया और फिर चला गया। मन में आया चला गया। हम चले गए सत्संग में। किशनगंज में बूंदाबूंदी वर्षा, हम कहा गाँव में बूंदाबूंदी, बूंदे बूंदी। और सत्संग करके जब आए ना, जैसे घर आए, माँ कहने लगी चंद्रदेव गेला खेत में इतने पैन छक, सब खेत में पैन दलो रहे कि हम के लिए हम पानी कहाँ दिलिए। श्री सदगुरु हम पानी दिलिए कहाँ? कल के मशीनों आर चल रहे छे। हम कहलिए नाला से नहर से तब पानी, कल के नहरों में कतो पानी नहीं छे। श्री सदगुरु नहरों में कतो पानी नहीं छे, तो पैन कतर से ले? एक आदमी कह रही कि हमें पटे हुए, तो चंद्रदेव कल के नहीं भाईजी पैन के व्यवस्था करे उन पटेते पैन तो न कना काटबो। कल के कतर से लाभ लके पैन नहीं बैठा बोरिंग चलने तो अले कतर से पैन मैं कल के रोप लगा। सही सदगुरु हम चले गए हलवाहा के हल करने के लिए। तो कहते पैन दलो कि कलिए पैन कल के छे दलो नहीं, कलिए कहाँ दलिए? कल के पैन नहीं पड़ले कि कल के पैन कहाँ पड़ले? छक तो पड़े देखो तो गो में। श्री सदगुरु श्री से गए, जैसे गए ना हलवा किए एना मतलब 3 हलवा। कलिए पानी कल के छे, कल के नहीं हेते तब कलिए नहीं हेते पैसा दबो। गाछ ले 3 हलवा गछे। सुबह गए टहलते खेत गए ना, जो मेरा खेत था इतना पानी था। श्री सदगुरु एक पलोट यहाँ तो एक पलोट वहाँ, जो जहाँ इतना पानी। अरे कते से पानी ले, तब तक होश नहीं ले। श्री सदगुरु की मांग के लिए रहे, होश नहीं ले। जब धान रोप के तैयार भए गए तब एकाएक प्रेरणा भले कि मालिक घर के पास जो हल्का संकल्प हुआ, हल्का उस
मांग नहीं हुआ, उस मांग को सामर्थ्यवान सदगुरु पूरा कर दे। श्री सदगुरु इतने सामर्थ्यवान, इतने रक्षा करने वाले गुरु हैं। गुरु ही तो हैं, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवो को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तीन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। एक बस्ती है, इधर है, वहां गए सत्संग करने के लिए। श्री सदगुरु वहां गए सत्संग करने के लिए। बजरा है ना, बजरा है, बजरा इधर है, नहीं इधर है, इधर बजरा, हाँ बजरा, कुंवारी बजरा। वहां गए सत्संग करने के लिए। जिनके यहाँ सत्संग करने के लिए गए तो उनको पहले गुरु महाराज का संस्मरण हम सुनाए थे। वो क्या कहते, बाबा हमर सुनियो। श्री सदगुरु कल की बोलियो, कल के बाबा हमें से 5-6टा हल कर लिए। श्री सदगुरु बिया उखाड़े ले 20 जन छे, बिया उखाड़े ले 20 जन बिया उखाड़ रहल छे। हलवा जे छे, हलवा खेत के जोत रहल छे। मशीन वाला कहलकै हम समय पर लगाए देबो। श्री सदगुरु समय पर हम लगेबो न, तोरा पानी हम पूरा कर देबो। जैसे मशीन लेकर के आए, अब बोरिंग में लगाते तो बोरिंग है फैल, बोरिंग में पानी नहीं है, बालू भरा हुआ। अब बहुत दूर तक कहीं बोरिंग नहीं है। वह लड़का अपने माँ से कह रही, माँ श्री सदगुरु माँ आप तो हलो के पैसा लागिए जेतो, अब मजदूर के पैसा लागबे करतो, बिया सबटा सुखिए जेतो। क्या तो बोरिंग तो कतो छे नहीं। अब बोरिंग गलावे के हमरा सामर्थ्य नहीं छे। श्री सदगुरु कि हम अकेला बोरिंग करे सामर्थ्य नहीं छे। बीजो सुख तो हल के पैसा तो लागबे करतो, और मजदूर के पैसा लागबे करतो। मैं एक काम कर, गुरु महाशय मनावी, गुरु महाशय मनावी। उनकी माँ कही, जा घर से एक बाल्टी पानी ला लियो, एगो लोटा ला लियो, कुछ प्रसाद ला लियो। गुरु महाराज की तस्वीर उठे नहीं हो, कुछ प्रसाद ला लियो। वो क्या किए, घर गए, पवित्र ढंग से एक बाल्टी पानी लौटा लिए, कुछ प्रसाद लिए, गुरुदेव का तस्वीर वहां रख करके। वो माई के, उनकी माई क्या किए, खेते में लोटा लेकर के, बाल्टी में पानी लेकर के आंख बंद करके डाल रहे। कुछ देर के बाद देखते हैं भंडार कर में बादल लग गया। श्री सदगुरु बादल लगा तो इतना तीव्र गति से बादल आया, जोरों की मूसलाधार बारिश हुई। श्री सदगुरु पूरे क्षेत्र में भार ठेंगना पानी लग गया। श्री सदगुरु भार ठेंगना पानी लग गया। ऐसे देने वाले, ऐसे भक्त का रक्षा करने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरान कोय, कर्ता करेन कर सके गुरु करते हो। राम कृष्ण सो को बड़ो तीन हो तो गुरु केने। 3 लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन, जो 3 लोक के धनी थे, परमात्मा थे, भगवान राम, भगवान कृष्ण, तो गुरु के प्रति समर्पित रहते थे।
परमसंत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। जो गुरु को परमात्मा के तुल्य मानते वही सच्चा शिष्य है। श्री सदगुरु गुरु के प्रति समर्पण भाव रखिए। चरणदास जी महाराज के बारे में आप लोग जानते होंगे, वो टहलते हुए। चरणदास जी महाराज की शिष्या थे सहजोबाई। सहजोबाई की रात में शादी होती, कल विदाई होती। श्री सदगुरु साधारण नहीं, राजरानी थी, राजकुमारी थी, राजकुमारी। गुरुदेव वहां से आए, खरों पहन करके पटट पटट करती जैसे आए, डरिया नहीं होता है ऐसे आंगन में देखते हैं सब सखी सहेली सहजोबाई को सजा रही थी। सेवा वालों सजा रही है। एक तो राजकुमारी देखने में सुंदर है और सब सजा रही है कि रात में बाराती आएंगे, शादी होगी। जैसे ही नजर पड़ता है, उपदेश तो बहुत को किए श्री सदगुरु, जैसे नजर पड़ता है चलना है रहना नहीं, और चलना विश्वास 20 सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुथावे शीश। सहजोबाई कहती तो सदगुरु की आवाज है, उधर देखते तो सदगुरु हैं। ऐसे बाल को उजाड़ दिए, उजाड़ करके दौड़ पड़े सदगुरु के शरण में। अब शरण में लिपट गए, चरण में लिपट करके रोने लगे, मैं गुरु के संग जाऊंगी। सब मिल करके उनको घर में बंद कर दिए। श्री सदगुरु घर में बंद कर दिए। बारात आएंगे, शादी होगी, तू कहाँ जाएगी? कहा मैं शादी नहीं करूंगी। राजा साहब का आदेश हुआ घर में बंद कर दो, बंद कर दिए तो घर में। और संजोग से क्या हुआ, बारात आएंगे तब इनको निकालेंगे। उसमें बहानाबाजी नहीं चलेगा, तब निकालेंगे। बारात जब आए पूरा एकदम गदम गद हो रहा है न, राजकुमार के राजा के यहाँ बाराती आए हैं, पूरे पूरे हो रहा है, गदम गद धम धड़ाम धड़ाम हो रहा है। सब लग गए बारात के सेवा में। लड़का को बर को चुमाया गया, उनको रखा गया। कहा अब उनको सब अब निकालो सहजों को। जैसे वहां गए तो इधर से पहले छिटकिनी बाहर से लगाए थे, छिटकिनी खुला हुआ है। कोई काम करने के लिए गए थे, कोई काम था उनके एक आदमी को, कोई बहन थी, कुछ लेना था लिए और छिटकिनी लगाना भूल गए। श्री सदगुरु छिटकी लगाना भूल गए, सब इधर उधर है, अंधेरा हो गया था। दौड़ते हुए सहजोबाई के घर से गुरु का घर 24 किलोमीटर। श्री सदगुरु 24 किलोमीटर कैसे पहुंच गए? दौड़ते हुए चले गए। श्री सदगुरु दौड़ते सदगुरु के शरण में गए और गुरु के चरण पर दंडवत गिरती है। चरणदास जी महाराज कहते सहजो पीछे बैठ करके तो ध्यान कर। वो ध्यान कर रहे हैं, इधर जब देखते हैं तो लड़की तो है ही नहीं। श्री सदगुरु इसके घर में उसके घर में अगल बगल पूरे गांव में ढूंढवाए, कहीं पता नहीं चला। सहजों को आप लोग देखे हैं? कहा नहीं। एक घोड़सवार को भेजे, 2 घोड़सवार को। वहां जाइए तो जब वहां गए तो सहजोबाई गुरु के आश्रम में बगल में बैठ करके ध्यान मग्न है। श्री सदगुरु तब वहां से आए, घोड़ा पर बैठा करके लाए। और जैसे घोड़ा पर बैठा करके लाए ना, तब तक तो बारात वापस चला गया था। श्री सदगुरु बारात वापस चला गया। घर में रखते हैं, घर में रखे, कोई इस चिंता में कि राजा साहब कहते मेरे पगड़ी को गिराया। श्री सदगुरु फिर निकल के वहां गई। श्री सदगुरु
भागे तो फिर घोड़ा पर बैठा करके लाए, फिर आए, फिर भाग गए। श्री सदगुरु अब लगता है भागने में कोई देख रहे कि नहीं रहे। अंत में घोड़ा पर बैठ के दो पाँव में रस्सी बांध करके, हाथ में रस्सी बांध करके घसीट करके लाए। 24 बार वो भागे सदगुरु के शरण में और बांध करके घसीट करके लाए। अंत में राजा साहब कहते पगड़ी है, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। तो मेरे पगड़ी को गिराइए दे तो छोड़ दो। सहजवाई को रखे, फिर सहजवाई भाग गए सदगुरु के शरण में। श्री सदगुरु और सदगुरु के शरण में जब पहुंची, सहजवाई क्या किए? मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, साचा सतगुरु जे मिले सब साध संवारे, दादू नाव चढ़ाए करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। जीव ब्रह्म मतलब परमात्मा बना देते हैं। कौन? सामर्थ्यवान सदगुरु। एक जगह सत्संग हो रहा था, एक घोड़ा पर चावल का पट्टा था। अब पट्टा जब देखा, जब सत्संग सुने इतना असर पड़ा, पट्टा को तो छोड़ दिए, घोड़ों को भी छोड़ दिए। सही सदगुरु, पट्टा को भी छोड़ दिए, घोड़ा को भी छोड़ दिए। अब सदगुरु की शरण में लग गए, मतलब सदगुरु की खोज में। मैं किनको गुरु बनाऊं? गुरु तू मुझे मिल ही नहीं रहा, गुरु मुझे मिल ही नहीं रहा, मैं किनके शरण में जाऊं? विचार करते हैं, गुरु नहीं मिला, बिना गुरु का संसार में जीना धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। वो अपने आप को कोसते हैं, धिक्कार है। उसी समय वो निकले, घर से निकले, हिमालय की तराई गए। अगर यहाँ रहूंगा तो कोई न कोई पकड़ लेंगे। पहाड़ का एक चट्टान था, चढ़ गए और चढ़ करके छलांग लगाने वाले हैं। मुझे गुरु नहीं मिला, इसलिए मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूँ। गुरु नहीं मिला, सामर्थ्यवान सदगुरु नहीं मिला, इसलिए हम आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। जैसे एक पांव आगे बढ़ाते हैं छलांग लगाने के लिए, पीछे से एक अवधूत पकड़ लिए। कौन पकड़े? अवधूत थके। कौन? जगत गुरु वेद व्यास जी महाराज उनको पकड़ लिए। जगत गुरु वेद व्यास जी के पुत्र थे सुखदेव मुनि। श्री सदगुरु जगत गुरु वेद व्यास जी के पुत्र थे सुखदेव मुनि। सुखदेव मुनि पीछे से पकड़ लेते हैं, एक हाथ इधर पकड़े, दूसरा हाथ ऐसे पकड़ते, ऐसे जो छलांग लगाने वाले थे आगे बढ़ा करके एक हाथ को, दोनों हाथ को पकड़ते हैं और कहते क्या करने के लिए जा रहे हो? कहा आत्महत्या। कहा क्यों? कहा मुझे गुरु नहीं मिला, इसलिए मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूँ। कहा जरा मुड़ करके देख, मैं तेरा गुरु बनूंगा। जब मुड़ करके देखते हैं तो सच्चे सामर्थ्यवान सदगुरु फकीर हैं। कहा मुझे पहचानते हो? कहा नहीं, आपको नहीं पहचानता हूँ, मैं हूँ सुखदेव मुनि, मैं तेरा गुरु बनूंगा। श्री सदगुरु विश्वास रखिए गुरु पर। महा से महा विपत्ति आने वाला अगर होगा न, हिमालय की गुफा में बैठे हुए महात्मा वहां से हाथ बढ़ा करके आपका रक्षा कर देंगे। कहते मैं तेरा गुरु बनूंगा। तब उनको नाम दान भजन भेज दिए। तो चरणदास जी एक को तारे। चरणदास जी महाराज बहुतों को तारे, बहुतों को तारे। लेकिन गुरु के प्रति समर्पण हो जाइए। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जमका फंद। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। आश्रम में रहते हैं, मोती बाबा सब रहते थे। उनको भेजे नारायणपुर भूसा लाने के लिए। भूसा, गेहूं का भूसा, गौशाला में तो बहुत गाय सब न है, भेजे भूसा लाने। गए
40 जाला भूसा कर लिए, 40 जाला भूसा किए, और उनके मन में था आज रहते न नारायणपुर में आराम करते, कल जाते। लेकिन कोई इसमें कहते नहीं नहीं चलो न रहो बाबा, तो फिर हमरा काम नहीं करबे हो, काम कर दिलिए, चलल जल्ला भेज दी चल फिर उतारबे न। एक बड़ा नाव था, बोझ दिए, जैसे बीच गंगा की नदी में गए ना, अब नाव इधर न उधर हो रहा है, नाव इधर न उधर हो रहा है। अच्छे तैराकी बहुत प्रयास किए नाव को आगे बढ़ाने के लिए, टस से मस नहीं करा। मन में हुआ तो रात में यही रहे, नदी में रहना पड़ेगा। एकाएक को क्या कहते, गुरु महाराज मोने मन श्री सतगुरु, गुरु महाराज ने इनकरे रह लिए ने उनकरे रह लिए, मोने मन श्री सतगुरु। गुरु महाराज ने इनकर रह लिए ने उनकर रह लिए, मतलब ऐठा रहते तो आश्रम में रहती है, वैठा जेता अहाँ के दर्शन हेती, न एक तक कर रह लिए ने वो तक कर रह लिए। वो चिंता धुन में लगे हुए, मानस जप हो रहा है, आंख बंद है, लगा कि कोई पानी छबर छबर करता है, श्री सतगुरु लगा कोई पानी में गिरा। बाबा कहते देखो कोई अपन आदमी तो नहीं गिर गया, गने से सब 40 के 40 सोचे। कल के बाबा आराम भाकर आराम करो, भर दिन तो परेशान करबे के अब यो पर सुतैयो तो दे। कल के नहीं हो लागले कि छवर गिरले कुछ, कल के कौन चीज गिरते है, सोए सार मछली और बड़ा बड़ा है वहाँ गिर ले। फिर कुछ देर के बाद देखते छबर छबर कर रहा है, लगा भसिया रहा। हे हो उठो तो देखे छो छबर छबर लाग से नाव भसिया रहल छे। उस पर से कुछ आदमी कहते हैं, हे हो बाबा सुते छो सुतो, नहीं तो चुपचाप बैठल रह, आराम करे दे। हे हो लागे छे नाव भसियावे, कल कहो 40 तैराकी जोर लगेलिए, नाव टस मस नहीं कलके। एकरा कोई कभी लाग छे गिरले, लाग छे छबर छबर करे छे, नाव भसिया रहल छे। हे हो देखो न हो, तो कोई आंख बंद है। नाविक से कहते हे हो लागे छे भसिया रहल छे। जब उठते हैं नाविक देखते हाँ भसिया रहल छे। सदगुरु नाविक पार किए, जैसे गंगा नदी के किनारे जाते हैं, नाव को लगाते हैं। इनके मन में गुरु महाराज को जल्दी से कहेंगे हुजूर गंगा में फंस गिर ले, कना कह लिए श्री सदगुरु। फिर हुआ कि फिर उनके मन में हुआ अब भूसा करिए ले छुए बगल, भूसा करके हुआ कि अब गुरु महाराज को कहेंगे। फिर कहते स्नान कर ले छिए, भूसा लागल छे कीज में गुरु महाराज के छुए ले। स्नान के स्नान करके कुछ ध्यान क्या करके कुछ देर के चल दिए गुरु महाराज के पास। गए तो गुरुदेव को सेवक सेवक सब दर्द निवारक महलम से मालिश कर रहे थे, मालिश कर रहे थे। मोती बाबा कहते हुजूर का की भए गेले, हुजूर का की भए गेले। गुरु महाराज कहते हुजूर का की हेते, हुजूर ने इनकरे रहलिए ने उनकरे। श्री सदगुरु हुजूर ने नकरे रहलिए ने उनकरे रहलिए। रोने लगे। मन के जाने सभी गुरु कहा छिपावे, अंध मन के जानने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु। भगवान बुद्ध के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु थे, भगवान बुद्ध के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु। गुरु नानक देव जी महाराज के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु थे। समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु थे। और गरीबदास के रूप में, संत गरीबदास के रूप में हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु थे। इनका अवतार हुआ। सही सदगुरु अवतार किनके लिए? उद्धार करने के लिए। गुरु किस रूप में, कहा, किन शिष्य में प्रवेश करके उनका परम कल्याण कर देते हैं,
कहना मुश्किल है। आप लोग जानते होंगे माखन लाल शाह श्री सदगुरु गुरु नानक देव जी महाराज के अनंत भक्त थे। उसमें उस पंथ को मानते थे। गुरु नानक जी महाराज शरीर में नहीं है, शरीर में नहीं है। कई पहुंचे हुए संत सदगुरु शरीर को त्याग लिए। माखन लाल शाह व्यापार करते थे। श्री सदगुरु समुद्री जहाज पर अपने जीवन का पूर्ण कमाई को लगा करके सामान लेकर के आ रहे थे। दुकान करते थे, लेकर के आ रहे थे। जैसे समुद्र में आए, समुद्र के दलदल में फंस गया। समुद्री जहाज दलदल में फंस गया। अब कहते हैं जहाज को निकलना बड़ा मुश्किल है, निकलना बड़ा मुश्किल है। उसी समय माखन लाल शाह अपने सदगुरु को याद करते हैं कि मेरे जीवन का पूर्ण कमाई है, समुद्र में जब जाएगा तो सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। हम सब परिवार दाने दाने के लिए तरस जाएंगे। अपने गुरु को याद करते हैं, अगर समुद्र के दलदल से मेरा जहाज निकल गया तो मैं अपने सदगुरु को 500 सोना का असर भी मोहर चढ़ाऊंगा। 500, इतने बड़े धनी थे श्री सदगुरु। 500 सोना का मोहर चढ़ाऊंगा। उसी समय कुछ देर के बाद जहाज जो था समुद्र के दलदल में फंसा हुआ था, निकल गया तो अपने घर ले गए। समुद्र के किनारे जहाज को लगाया गया और उस समय पूरे सामान को ढोए, लेट नहीं किए। श्री सदगुरु जो अधूरा काम आप लोग पूरा करो, मैं जा रहा हूं सदगुरु के शरण में। दौड़ते सोना का सत्य लेकर के गए। जब वहां गए तो क्या देखते हैं, यहां तो 24 गुरु गद्दी लगी हुई है। 24 गुरु गद्दी, सब अपने को कहते मैं ही सामर्थ्यवान सदगुरु, मैं ही गुरु हूं। माखन लाल शाह कहते इनमें सच्चा सदगुरु कौन है का कहना मुश्किल है, लेकिन ये सब अपने को कहते सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। एक सज्जन कहते हैं गुरु जब जाने लगे थे, उन्होंने कहा था नम्मा गुरु जो होगा बकालाम होगा, नम्मा गुरु बकालाम होगा। गुरु तेग बहादुर सिंह के बारे में श्री सदगुरु नम्मा गुरु बकालाम होगा। तो सबको दिए 5-5 असर भी। सब कहते तू बड़ा दानी है श्री सदगुरु, तू बड़ा दानी है, तू बहुत बड़ा महान है। जिनको दिए भीतर से कहते ये सामर्थ सच्चा सदगुरु। एक को दिए, 2 को दिए, तू बड़ा दानी है, बड़ा दाता है। सेवक का शिष्य का गुणगान कर रहे हैं, ये मन में कहते सच्चा सामर्थ्यवान सदगुरु नहीं है। 24 तक को दिए, कहते तू तो बहुत बड़ा दानी है। उसी समय कहते हैं इसमें से कोई सच्चा सदगुरु नहीं। तब बगल में जाकर के रोने लगे। कहा और कोई महात्मा यहाँ रहते हैं? कहाँ? वहाँ बकाला में एक है, गड्ढे में रहते हैं, गड्ढे में। ये सब तो मंच को सुशोभित करो, गड्ढे में रह रहे हैं। धूल सरित धूल लगाते हैं और गुफा गड्ढे में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। लोग उनको कहते पागल बाबा है श्री सदगुरु, लोग कहते पगला है। और उसी समय वो यहाँ से माखन लाल साहब वहाँ पहुँचे। वहाँ जैसे पहुँचे, उनके चरण पर 5 सोना का मोहर देते हैं, 5 असर की रख के अब प्रणाम करते हैं। जैसे 5 दिए, गुरु ऊपर से नीचे देखते, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। और उस समय वो महात्मा जी संत सदगुरु कहते हैं जिस समय तुम्हारा जहाज समुद्र के दलदल में फंस गया था, उस समय तुमने
500 रुपये गच्छा था, अभी 5 दे रहा है। जरा मेरे पीठ को देख, कपड़ा से पीठ को ढके हुए थे, पीठ 2 फांक था, 2 फांक, 2 फांक था। उस समय तू 580 रुपये गच्छा था, अभी 5 दे। मेरे पीठ को देख, देखते 2 फांक लहू लुहान है। उस समय कहते वाह गुरु पायो जी। उस समय गुरु तेग बहादुर से कहते ढिंढोरा मत पेट, अगर पीटोगे मुख में कालिक चूना लगाना पड़ेगा, तुम्हारे मुख में कालिक लग जाए, ऐसे ढिंढोरा मत पीटो, हमको गुप्त रहना, हम गुप्त रहना चाहते, गुप्ते बनाने दो। उस समय माखन लाल शाह कहते मुख में कालिक लगाना पड़े कि चूना लगाना पड़े, इसका परवाह नहीं है, लेकिन नकली गद्दी पर असली गड्ढे में उसी समय मुख में कालिक चूना लगा लिए। एक भाग ऐसे लगाए, एक छप्पर पर चढ़ गए। श्री सदगुरु वाह गुरु पायो जी, आप बजा रहे, वाह गुरु पायो जी, वाह गुरु पायो जी। तमाम घेर ले, कहा क्या हो गया? कहा ऐसे ऐसे बात है, घटना बताए, ऐसे ऐसे मेरे साथ घटा। 2400 को मैंने 5-5 असर फी दिया, कोई असली नहीं, असली यहाँ है, नकली वहाँ है। तो सब मिल करके गड्ढा से को निकाले। श्री सदगुरु गड्ढा से निकाले, स्नान करा करके नया वस्त्र पहनाए और तब उनको गुरु गद्दी पर बैठाए। श्री सदगुरु जय ख्याति जब सुने, नकली सब फिरार हो गया। श्री सदगुरु नकली सब फिरार। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं अपने जीवन के बागडोर किनके हवाले कीजिए? अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। संत सच्चा सदगुरु, साचा सदगुरु जे मिले सब साथ संवारे। दादू नाव चढ़ाए करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिला जी ब्रह्म करी ले। पूज्य गुरुदेव कहते हैं हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। मतलब कमेटी के प्रधानमंत्री, कमेटी के अध्यक्ष नंदलाल बाबू, विश्वानंद बाबू सब थे इसमें, बड़े बड़े विद्वान प्रोफेसर कमेटी के सब बैठे हुए। कहते हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। कहा हुजूर क्या हुआ? कहा हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको बाबा देवी साहब जैसे सच्चे सदगुरु मिल गए। हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि बाबा देवी साहब ऐसे सच्चे सदगुरु मिल गए। अगर वो नहीं मिलते तो हम लोग कहाँ भटकते रहते हैं, हम कहाँ भटकते रहते। गुरुदेव इस बात को कई बार दोहराए। उसमें से विश्वानंद बाबू और वहां में जो बैठे थे कहते हो जो अहाँ तो छेबे कर लिया, अहाँ से कम भाग्यशाली हमरा सबके नहीं छिए, अहाँ से विशेष छिए। श्री सदगुरु कहते सो कैसे? आपको सच्चा सदगुरु को ढूंढने में कहीं लंगोटी छूट गया नहीं, लंगोटी बचा कहीं छत्तावत चला गया। आपका काफी फजियत हुआ है, काफी कष्ट आप भोगे हैं, भूखे रहना पड़ा, आपको तपस्या करना पड़ा, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा, तब आपको बहुत भटकने के बाद मिला है। तब आपको बाबा देवी साहब ऐसे गुरु मिले हैं। बहुत कष्ट झेलना पड़ा। हम लोगों को सस्ते में आपके जैसे सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गया। तो पूज्य गुरुदेव कहते सो तो बात ठीक ही कहते। श्री सदगुरु सो बात ठीक ही कर रहे। अगर गुरु नहीं मिलते हम लोग कहाँ रहते? अभी जो है, अभी कितना विपरीत चल रहा है।
सब नकल के, बहुत नकल के फेरों पड़े नहीं पड़े रहे। पूरा भ्रम हम लोग भी उसी में पड़े रहते। कैसे हम लोगों का जो है ना, गुरुदेव का संग एक जन्म से नहीं है। सदगुरु 28वां बार सतयुग में सामर्थ्यवान सदगुरु का संग था। सही सदगुरु 28वां बार सतयुग में, उसमें भी कोई सामर्थ्यवान सदगुरु होंगे। 28वां बार सतयुग में ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु का संग होगा। 28वां बार त्रेता में सामर्थ्यवान सदगुरु का संग प्राप्त हुआ होगा। और 28वां बार द्वापर युग में ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु का संग प्राप्त हुआ होगा। 27वां बार कलयुग में भी सामर्थ्यवान सदगुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ होगा। तब न 28वां बार कलयुग में ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु हम लोग को गुरु बन गए। श्री सदगुरु अगर पहले नहीं होते तो अभी नहीं होते। हम भक्तों के लिए गुरुदेव समय समय पर अवतार लेते। भगवान बुद्ध के रूप में गुरुदेव थे ना, नहीं थे? भगवान कृष्ण अर्जुन से कहा, अर्जुन अब किसी भगवान का अवतार नहीं होगा। अर्जुन रोने लगे, भगवान आप नहीं आएंगे तो हम भक्तों का उद्धार कैसे होगा? अर्जुन जब बिलख बिलख करके रोने लगे, भगवान कृष्ण ने कहा, एक ही बार कह दिया, अब किसी भगवान का अवतार नहीं होगा। जब अर्जुन रोने लगे ना, भगवान कृष्ण कहते, रोते क्यों हो? अब जो अवतार होगा ना, संत सदगुरु का अवतार होगा। संत सदगुरु का अवतार होगा। और जब मैं पुनः आऊंगा तो संत के रूप में आऊंगा, संत के रूप में और गुरु के रूप में आऊंगा। जो मानेगा उसका परम कल्याण हो जाएगा। श्री सदगुरु जो नाम संकीर्तन हम लोग करते हैं ना, और व्यक्त अनादि अनंत अजय, इनको बढ़िया से गौर से पढ़िए। और व्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्म, जो ध्वनि प्रथम स्फोटित पराधरा, जिनसे कहिए स्फोट है सो है, स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव धुन धार वही है, परमात्म प्रतीक वही, प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है, सार शब्द सत्शब्द वही है, सचेतन और व्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही है, सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही, सर्वकर्षक हरे कृष्ण नाम वही है, ब्रह्म प्रचंडनी शक्ति वही है, सब है शिव शंकर हर नाम वही, पुनि राम नाम है, अगुण वही है, अकथगम पूर्ण काम वही, स्वर व्यंजन रहित अघोष वही, चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही है, एक ओम सतनाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम ही। आप कते खोल कर कहते गुरु महाराज। श्री सदगुरु जागृत जिंदा सतगुरु जग में सब जिनको कर जोड़ा रे, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम यही। पूज्य गुरुदेव ने कहा, हम लोगों का लसन जो है, गुरु शिष्य का लसन जो है, कई जन्मों से आ रहा है, कई जन्मों से। श्री सदगुरु इस सत्संग का लसन, गुरु का लसन, एक न एक दिन मोक्ष दिला करके ही छोड़ेगा। हम लोग को मोक्ष नहीं चाहिए। श्री सदगुरु हम तमाम भक्त को मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष का कभी कामना, मोक्ष का कामना करेंगे तो सत्संग मिलेगा? नो सत्संग मिलेगा, नो सदगुरु मिलेगा। इसलिए मोक्ष तक, मोक्ष पद तक जो त्याग देते हैं ना, वही सदगुरु का सच्चा शिष्य और सदगुरु का दुलारा है। श्री सदगुरु मोक्ष तक के सुख को त्यागे, मोक्ष का सुख भी तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। श्री सदगुरु इसलिए
अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। सत्संगित और ध्यानित संलग्नता के साथ कीजिए। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो और सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। गुरु के प्रति किस तरह का समर्पण भाव रहना चाहिए? आप लोग जानते हो कि स्वामी विवेकानंद नरेंद्र की घर की स्थिति दयनीय हो गई। श्री सदगुरु दयनीय। जब तक पिताजी रहे उनका घर का कारोबार बहुत अच्छा ढंग से चला। जब पिता घर से चल बसे, खाना दाना में टुक्कम टुक्का होने लगा। श्री सदगुरु यहाँ तो गुरुदेव कहता स्तुति प्रार्थना कीजिए, ईश्वर भजन करिए। खाना जो भोजन बना भर पेट मिलेगा। श्री सदगुरु और दाना का भी व्यवस्था है। जो आपके घर में सीधा हुआ अनाज नहीं, दाना है जो इच्छा करेंगे मिलेगा। खाना दाना और कपड़ा की कभी कभी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए ईश्वर भजन करते रहिए, गुरु भजन करते रहिए। नरेंद्र के घर की स्थिति दयनीय हो गई। नरेंद्र जब घर आते हैं, भाई थाली को उधर फेंकते हैं, बहन उधर फेंकती है, इधर से उधर। नरेंद्र स्वामी विवेकानंद देख लिए, थोड़े है क्या पेट भरेगा। नरेंद्र देख लिए। नरेंद्र जब देखते हैं, नरेंद्र बेहोश होकर के गिर गए, पुनः वापस आए। फिर एक दिन ऐसा आया, थाली में माँ एक आलू था। श्री सदगुरु अब आलू किनको देना है? आलू किनको देना है? आलू तो देखिए सब बांट करके खा लो। उसी समय वो थाली आगे बढ़ाते हैं नरेंद्र के बहन के पास। बहन अपने भाई को बढ़ा दी। श्री सदगुरु भाई अपने बड़े भाई को बढ़ा दिए और बड़े भाई अपने माँ के पास बढ़ा दिए। श्री सदगुरु इतनी मातृ प्रेम न, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। माँ बाप से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे। अभागलू मानव जकरा माँ और बाप नहीं छे। थाली घूम रहा है। श्री सदगुरु माँ इधर पुत्र को बेटी को दे रहे हैं, अब उधर थाली घोली रहा। श्री सदगुरु अब कौन खाएंगे? श्री सदगुरु घुरा करके इधर देख। अंत में नरेंद्र गए अपने गुरुदेव से कहते, गुरुदेव मेरे घर में मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई भूखे रहते। मेरे घर के विपत्ति को हे ठाकुर, हे सदगुरु आप दूर कर दीजिए। ऐसे हाथ जोड़ते हैं। उस समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र यह बात तुम मुझसे कहते हो, माँ से कौन? माँ से कहो। माँ कौन? काली माँ से कहो। जाओ माँ से वैभव मांग लो। जैसे काली माँ के पास कोई मांगने के लिए स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज माँ काली को आवाहन करते, माँ मेरा नरेंद्र आपसे कुछ मांगने के लिए गया है। माँ मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं। मेरा नरेंद्र सांसारिक संपदा को मांग करके ठगावे नहीं। माँ जैसे नरेंद्र माँ काली के मंदिर जाते हैं, माँ काली तो प्रकट हो गए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को बेटा कहा, माँ मेरा नरेंद्र गया मांगने के लिए। जो गया वैभव मांगने के लिए, लिखा मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं। जैसे मंदिर पहुंचते हैं कहते, माँ मुझे भक्ति दो। गुरु देखिए कितने बड़े दयालु होते। मेरा शिष्य डगमगावे नहीं। रावण ने सोना मांगा नहीं मांगा, वैभव मांगा,
1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दियो न। बाती दुर्योधन ने वैभव को मांगा, नहीं मांगा, कई अक्षोरी सेना को मांगा और कहते तू, दुर्योधन कहते अर्जुन से तू पागल हो गया। अरे मैं तुमको पहले मांगने के लिए कहा था, तुमने कहा हम केशव को, उसको लेकर के क्या करोगे? हथियार भी नहीं उठाएगा। श्री सदगुरु कहते हम जो मांग के श्री सदगुरु। लेकिन मांगने वाले जिन्होंने संसार के संपदा को मांगा, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दियो ने। बाती 16 जोजन मध्य में चले छत की छाई रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे। अर्जुन मांगे केशव को, हमको आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा तू ठगा गया। हम ठगा नहीं गए, हमको आप चाहिए। श्री सदगुरु जिनके रक्षक केशव, तिनके कौन अंदेशो। बालवा का हुआ है? आज कहते निकलता नरेंद्र के मुंह से, माँ मुझे भक्ति दो, माँ मुझे ज्ञान दो, माँ मुझे वैराग दो। मच्छर की श्री सदगुरु, माँ मुझे त्याग दो। कई बार जब इस तरह का मांग करते हैं, जब निकले रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के, नरेंद्र तू ठगा गया, मांगने के लिए कहा था वैभव मांग लिया, भक्ति फिर से मांगो। फिर जब जाते हैं मांगने के लिए वैभव, रामकृष्ण परमहंस जी का माँ मेरा फिर गया मांगने के लिए, ठगावे नहीं। श्री सदगुरु फिर कहते माँ मुझे ज्ञान दो, माँ मुझे भक्ति दो, माँ मुझे वैराग दो, माँ मुझे त्याग दो। कई बार भेजे। सामर्थ्यवान सदगुरु कहते तू ठगा गया, फिर से मांगो। उस समय राम स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हे ठाकुर, हे सदगुरु, लगता है कि आप हम पर जादू टोना चलाते हैं। जादू टोना, तंत्र मंत्र, जादू टोना चलाते हैं। मैं मांगने के लिए जाता हूँ वैभव, मुख से निकलता भक्ति। हे ठाकुर, मुझे संसार की संपदा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो भक्ति ज्ञान वैराग। क्या श्री सदगुरु जादू टोना चलाते हैं ना श्री सदगुरु। एक तांत्रिक कहे कि गुरुदेव को कहे आपको हम मारिए देंगे। श्री सदगुरु का मारना है तो मारिए। तांत्रिक तंत्र मंत्र चलाते हैं। श्री सदगुरु काली का आवाहन करके मंत्र छोड़ते हैं, अस्त्र छोड़ते हैं, दैत्य भूत को भेजते हैं। वह मंत्र छोड़े, मंत्र प्रहार करके सदगुरु महाराज पर जैसे प्रहार करते हैं, काली माँ का नाम लेकर के वो तांत्रिक जब छोड़ते हैं तो माँ काली रक्षा करते खड़े हैं। श्री सदगुरु माँ दुर्गा का आवाहन करके तंत्र मंत्र छोड़ते हैं तो माँ दुर्गा गुरुदेव के सामने रक्षा करने के लिए खड़े हैं। जिस मंत्र का उपयोग करते थे तांत्रिक का इष्ट, जिसको भेजते थे वही रक्षा कर रहे हैं। लगा कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र आता है, सबको खंडित कर गए। अंत में तांत्रिक सदगुरु महाराज के चरण में झुक गए। श्री सदगुरु उस समय जिस तरह लोग सत्संग कर रहे हैं, श्री सदगुरु जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इसी तरह सत्संग कलकत्ता शहर में हो रहा था। और उस सत्संग में स्वामी विवेकानंद नहीं था। अपने तमाम भक्तों से कहते हैं नरेंद्र की घर की स्थिति बहुत दयनीय है, आप इनको मदद कीजिए, इनके घर के विपत्ति को दूर करने के लिए आप इनको मदद कीजिए। सज्जनों सामर्थ्यवान सदगुरु कह रहे, किसी का हृदय नहीं पसीजा कि मदद करना चाहिए। सत्संग समाप्त हो गया, सदगुरु अपने निवास में चले गए, तमाम भक्त चले गए। दूसरे दिन नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के साथ ही जा रहे थे, उधर से स्वामी विवेकानंद आ रहे थे। इनके साथी कहते कल आप सत्संग में नहीं थे, आपके लिए ठाकुर ने सबसे मांग किया लेकिन कोई नहीं दिए। आपके घर के विपत्ति को दूर करने के लिए सब शिष्य सहयोग मांगे,
भक्त से कोई मदद नहीं की। इतना सुनने के बाद स्वामी विवेकानंद रोने लगे, रोते हुए सदगुरु के चरण मारते और चरण पकड़ कर रोने लगते, हे सदगुरु, आप संसार के लोगों से मेरे लिए कुछ मत मांगिए। अगर मांगना ही है तो मेरे लिए मां से मोक्ष मांग लीजिए, मोक्ष। उस समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के, नरेंद्र यह क्या बोल रहे हो? अरे तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा तो भीख मांगूंगा। नरेंद्र चरण पकड़ करके रोने लगे, हे सदगुरु, मेरे संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के मुख से निकलता है, जाओ नरेंद्र जाओ, आज से तुम्हारे घर में खाना दाना और कपड़ा की कमी नहीं रहेगी। जाओ नरेंद्र, अब तुम मोक्ष को भी प्राप्त करोगे, मोक्ष को भी प्राप्त करोगे। आप लोग जानते होंगे, शिकागो जब जा रहे थे, समुद्री जहाज से जा रहे थे, समुद्र पार करते जा रहे थे। सदगुरु, अब कम में थे, सदगुरु समुद्री जहाज से जा रहे थे, गुरु का स्मरण करते हुए जा रहे थे। कहाँ जा रहा हूँ? श्री सदगुरु, अकेले जा रहा हूँ, नाम का स्मरण करते जा रहे हैं। श्री सदगुरु, समुद्र का तरंग जो है, लहर जो है, ये नाम का स्मरण कर रहे हैं। समुद्र के तरंग में, समुद्र के लहर में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का दर्शन हो रहा। श्री सदगुरु, हर तरंग में सदगुरु आगे तरंग में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जा रहे हैं और स्वामी विवेकानंद उनका दर्शन कर रहे हैं। अमेरिका के शिकागो शहर पहुंचे। जैसे वहां पहुंचते हैं, विद्वानों की टोली को देख करके भयभीत हो गए। मैं विद्वानों की टोली को क्या उपदेश करूं? इतने भयभीत हुए, कांपने लगे। उस समय वहां के कहते हैं, आप जो भारत से आए हैं, स्थान ग्रहण कीजिए, उपदेश कीजिए। बगल में बैठे हुए थे, उठे, कांपने लगे तो अपने सदगुरु को याद करते, श्री सदगुरु को स्मरण करते हुए उड़ते हैं। जब उड़ते हैं तो सामर्थ्यवान सदगुरु आगे खड़े हैं। श्री सदगुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज सामने खड़े हैं, मंचासीन हुए, लगा कान में कह रहे, नरेंद्र उपदेश करो। गुरु की आवाज है। श्री सदगुरु, जिस तरह जंगल में बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े विशाल जानवर को बाघ सिंह पछाड़ देते हैं, उसी तरह लगा ऐसा बेग आया, उठे, दहाड़ने लगे। श्री सदगुरु, जिधर देखते हैं हर रोए में सदगुरु का दर्शन हो रहा है। सामने में सदगुरु खड़े हैं और लगता है मुख तो विवेकानंद का है, लेकिन कान को भर रहे हैं सदगुरु। श्री सदगुरु, सामने में सदगुरु खड़े हैं। और जब फोटोग्राफर जब फोटो लेते हैं तो क्या देखते हैं? आप तो मंच पर अकेले हैं स्वामी जी, आपके पीछे दो और कौन है? जब दिखाते हैं, इनके माथा पर रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का हाथ है। अम्मा काले पीछे से ऐसे वस्त्र को पकड़े हुए रोने लगे। मतलब पीछे भी हाथ है, सामने गुरु खड़े हैं, पीछे गुरु का हाथ है, सामने गुरु खड़े हैं। और उस समय कहते हैं, ये हमारे सदगुरु है, ये हमारी काली माता है, काली माई है। सही सदगुरु, ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु होते हैं। और विश्वास कीजिए, 3 लोक 9 खंड में ध्रुते बरान कोय, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे ते होय। राम कृष्ण सो को बरो, तीन हो तो गुरु किन्न, 3 लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। आज का सत्संग जो है, बबीता दीदी का जन्मदिन है। श्री सदगुरु अपने जन्मदिन के अवसर पर सत्संग करा रहे हैं। अब बराबर सत्संग कराते रहते, श्री सदगुरु बराबर सत्संग कराते रहते हैं। इनके जन्मदिन के अवसर पर सत्संग जो हो रहा है,
सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता है, सदगुरु इनको क्या देना है आप तमाम जानते हैं। श्री सदगुरु इनकी क्या मांग है आप जानते हैं, उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं, उस मांग को आप पूरा करेंगे। श्री सदगुरु ऐसे भक्तनी के मांग को आप पूरा करेंगे। ये तमाम भक्त भक्तिनी जो आए हैं इनके भी मनोकामना को पूरा करेंगे, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है। पूरा सदगुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। इक्कीस 22 23 24 21 22 लगा लगा 23 24 बिहारीगंज। श्री सदगुरु यूट्यूब भेजबे जब तक धरती तब तक श्री सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु भजन गाने। हाँ गाइए ना, गाइए क्या। श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरु मम सुरति को गगन पर